है। इस वक्त की खबर जो सबसे बड़ी निकल कर आ रही है वो महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल महाराष्ट्र में सीएम पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। कल महायुति की अहम बैठक होनी है। मीटिंग में सीएम के चेहरे पर जो है वो मोहर लग सकती है, माना जा रहा है। मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा 5 दिसंबर को, ठीक शाम 5 बजे यह समारोह होगा। इस सब की जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस बुलेटिन की शुरुआत महाराष्ट्र की राजनीति में इस बार नई इबारत लिख रही है और इस बार सीएम का फेस तो तय नहीं हुआ था, लेकिन यह जरूर तय हो गया है कि शपथ ग्रहण कहां और कब होने वाला है। ऐसे में महायुति की अगली जो बैठक है वो कल होने वाली है। उसमें सीएम फेस पर से पर्दा उठ सकता है। वहीं बावनकुले जो कि प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष है, वो कल शपथ ग्रहण की जगह और समय का खुलासा उन्होंने कर दिया है पोस्ट के जरिए। बड़ी जानकारी आपके बीच रख रहे हैं। महाराष्ट्र सियासत से जुड़ी हुई लगातार महाराष्ट्र में सरकार को लेकर के जो सस्पेंस लगातार बरकरार देखने को मिल रहा है, उस पर हर किसी को सिर्फ इसका इंतजार है कि आखिर कौन कहां जाने वाला है, यानी कौन कब इस सरकार का मुखिया बनकर सामने आने वाला है। तो ये बड़ी जानकारी आपके बीच रख रहे हैं। तो साफ तौर पर तस्वीरें आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। एकनाथ शिंदे नाराज हैं और आज भी मुंबई नहीं लौटेंगे शिंदे। तो आज भी अपने गांव दोरेगई में ही शिंदे रहने वाले हैं। दिल्ली की अभी तक जो जानकारी निकलकर सूत्रों के हवाले से आ रही है, दिल्ली की बैठक के बाद गांव चले गए थे शिंदे। अब तक सीएम के नाम पर मोहर नहीं लग पाई है। 23 नवंबर को आया था चुनाव का नतीजा। महायुति गठबंधन को मिली थी 230 सीटें, लेकिन इन सब के बीच अभी भी तस्वीर क्लियर नहीं हो पाई है। एकनाथ शिंदे नाराज हैं, मुंबई नहीं लौट रहे हैं शिंदे। आज भी जो सूत्र दावा कर रहे हैं, दारेगई में ही अपने गांव में शिंदे रहने वाले हैं। दिल्ली की बैठक के बाद गांव चले गए थे शिंदे। अब तक सीएम के नाम पर मोहर नहीं लग पाई है। नाम कई सामने आ रहे हैं, सूत्र कई नामों का दावा कर रहे हैं, लेकिन किस नाम को तरजीह दी जाएगी, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस या कोई तीसरा व्यक्ति इसमें शामिल है? सरकार का स्वरूप क्या होगा? सरकार का मुखिया कौन होगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। मोहर 23 नवंबर को लग सकती है, यानी जो 23 नवंबर को आया था चुनाव का नतीजा, इससे यह मोहर लग गई कि महायुति गठबंधन का ही नेता मुख्यमंत्री होगा। लेकिन इसमें भी जो सबसे बड़ा दल बनकर निकला वो बीजेपी निकली। तो अब महायुति को मिली थी 230 सीटें और इन सीटों से ही स्थिति को क्लियर करने में आपको भी मदद मिलेगी, क्योंकि सीटें भले ही ज्यादा जीती और इन सीटों के बीच भी सबसे बड़ी पार्टी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बनकर उभरी। अब नेता क्या बीजेपी का या एकनाथ शिंदे दोबारा से रिटर्न करने वाले हैं शिवसेना का, या कोई और बीजेपी अपना दाव लगाएगी और देवेंद्र फडणवीस के जगह किसी और को आगे लाएगी? इन सब पर ही हमारी और आपकी नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन सवालों के बीच में यह भी है कि विपक्ष लगातार हमलावर है, कह रहा है कि आखिर नेता क्यों नहीं बता रहे हैं? इतना समय बीत चुका तो अब तक नेता क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं मिल पाया नेता? मेरे सहयोगी शुभम पांडे मेरे साथ मुंबई से सीधा जुड़ रहे हैं। शुभम, इस वक्त माया नगरी में सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय है वो राजनीतिक पर्दे पर किसकी फिल्म हिट होने वाली है, इसी को लेकर है। आखिर चेहरा कौन होगा? क्या कुछ सूत्र आपको जानकारी दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल 2 नामों की चर्चा इस वक्त चल रही है। पहला नाम जो है देवेंद्र फडणवीस, दूसरा नाम है मुरलीधर मोहोल। इन दोनों के नाम पे कंफर्मेशन जो है अगले कुछ घंटे में जो है लग सकती है, क्योंकि 5 तारीख जो समारोह की तैयारियां वो तय हो चुकी है। मेहमान कौन आएंगे ये सब हो चुके, 15,000 पासेस जो है बनवाए जाने वाले हैं। लेकिन फिलहाल ताजपोशी किसकी होगी, इसी बात को लेकर मंथन चल रही है और चर्चाएं चल रही है। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज देर शाम तक मुंबई वापस लौटेंगे और कल तक ये चर्चा लगभग पूरी, हमें ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले 2 या 3 तारीख को लगभग तय हो जाएगा कि किन किन मंत्रालयों का बंटवारा किन किन पार्टियों के पास आएगा, कौन सीएम बनेगा, कौन डीसीएम बनेगा, क्योंकि 2 डिप्टी सीएम बनने लगभग तय माने जा रहे हैं, जिसमें से एक अजित पवार का नाम कंफर्म है। अब एकनाथ शिंदे के ऊपर है कि क्या वो डिप्टी सीएम स्वीकार करेंगे, जबकि जो सीएम का जो पद है वो बीजेपी की ओर से ही होगा, ये लगभग तय माना जा रहा।
तो अब देखिए दो नामों की चर्चा, एक देवेंद्र फडणवीस, दूसरा मुरलीधर मोहन, इन दोनों के नाम की चर्चा जो है इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी आला कमान की ओर से किसके नाम के आगे मुहर लगती है। शुभम, नाम का जब जिक्र हो रहा है तो मुझे नाम ये भी जो सूत्र बता रहे हैं, या फिर यूं कह लें कि जो मुंबई माया नगरी जो बताती हुई नजर आ रही है, उसमें चंद्रशेखर का नाम, जो कि बीजेपी अध्यक्ष हैं, उनका नाम भी सामने आया। इसके अलावा जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, पुणे के विधायक सांसद हैं, उनका भी नाम इसमें सामने आ गया। न केवल इतना बल्कि ये भी कहा जा रहा है चंद्रकांत पाटिल भी हो सकते हैं, चंद्रशेखर भी हो सकते हैं। और देवेंद्र फडणवीस ही एक नेता ऐसे हैं जो एक तरीके से कहें तो वहां की स्थिति को अलग करते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, बाकी के जो है मराठा से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जातिगत जो पलड़ा है वो भारी हो जाए, मराठा ही दोबारा सीएम के तौर पर आए? देखिए 2.5 साल मराठा नेता को सीएम बनाया गया है। एक मराठा नेता ऑलरेडी डिप्टी सीएम है, अजित पवार खुद मराठा नेता है और एकनाथ शिंदे खुद कैबिनेट में। बीजेपी ये जातिवाद के समीकरण पे कभी जो है वो चर्चा नहीं करती। बीजेपी हमेशा चाहती है कि कोई नया फेस मौका मिले, यंग हो, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस 2014 में इसी तर्ज पे मुख्यमंत्री बनाया था। अब देखिए चंद्रशेखर बावनकुले का जो नाम है वो ऑलरेडी महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं, विधायक। इस बार उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, ये लगभग तय माना जा चुका है। अब देखिए जो सीएम पद की बात आ रही है वो कोई नया फेस बीजेपी आलाकमान तलाश रही है, जिसमें से दो नाम जो सबसे चर्चा में, चंद्रशेखर बावनकुले और चंद्रकांत पाटिल का नाम दूर दूर तक नहीं, क्योंकि ये दोनों मिनिस्टर बनने के लिए जो है लगभग तैयार हैं। इन्हें मंत्रालय कोई पोर्टफोलियो जो है दिया जा सकता है। लेकिन बावनकुले ने तो भी शुभम ये कह दिया ना कि नहीं नहीं, हमारा तो ऐसा कुछ है ही नहीं, आप लोग और मीडिया में जो खबरें चल रही हैं वो सब गलत है। देखिए वो बातें वो जो कह रहे हैं, लेकिन जो इंटरनल सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि दो नामों की चर्चा इस वक्त लगभग तय हो रही है। बावनकुले कहीं दूर दूर तक के सीएम पद की रेस में नहीं है, क्योंकि बावनकुले भले ही फेसिस हैं, उन्हें महाराष्ट्र बीजेपी का अध्यक्ष बनाया, उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र का लोकसभा चुनाव लड़ा गया, विधानसभा चुनाव लड़ा गया, विधानसभा चुनाव में अच्छी जीत हुई है। तो ऐसे में ये उनके सीएम बनने की कोई बात ही नहीं आती। देखिए अब दो नामों की जो चर्चा सबसे पहले से ही आरएसएस की ओर से दी गए हैं, वो देवेंद्र फडणवीस और मुरलीधर मोहन के हैं। तो अब देखना होगा किसके नाम के आगे मुहर लगती है, क्योंकि और भी हो सकते हैं कोई नया और फेज में आप दो नामों की चर्चा कर रहे हैं, कोई नया नाम भी निकल सकता है मध्य प्रदेश और मना तो वैसे मोहल्ले ने भी कर ही दिया है शुभम, कल उन्होंने भी मना ही कर दिया था कि नहीं नहीं मीडिया में चर्चाएं चला रहे हैं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो क्या दबाव में आकर के कर दिया, या फिर दिखता कुछ और होता कुछ और वाली नीति पर ही बीजेपी आगे बढ़ेगी? देखिए राजनीति है, ये दिखता कुछ और होता ही कुछ और है। ये उन्होंने ट्वीट करके कंफर्म कर दिया, शायद उनके नाम पे जो चर्चा रहती थी लगभग तय मानी जा रही थी, क्योंकि और कोई नाम जो है सामने नहीं है। तो अब देखना होगा किस तरीके से आगे की बात बनती है, आगे की रणनीति है, इसके बाद आगे चर्चा की जाएगी किसी भी तरीके से क्या कोई नया सीएम बनेगा। कल जब विधायक दल की बैठक होगी उसमें लगभग तय माना जा रहा है कि कौन सीएम बनेगा। इसके नाम की मुहर जो है कल शाम तक या 3 तारीख तक जो है वो लग सकती है। शुभम, एक सवाल आपसे ये भी है कि कल कितने बजे ये मीटिंग हो रही है, क्या कोई सूत्र इसकी जानकारी दे रहे हैं? और इस मीटिंग के बाद क्या स्थिति ये क्लियर हो सकती है कि हाँ सीएम फेज तो फाइनल ही है? और दूसरा सवाल मेरा ये भी है आपसे कि आखिर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार क्या देवेंद्र फडणवीस के नाम से सहमत हैं? भले ही मतलब सीएम बनना चाहते हैं, क्या इस नाम से सहमत हैं, या कोई और भी चेहरा वो बता सकते हैं कि आप इनकी जगह इनको बना दीजिए, अगर हमें नहीं बना रहे तो इनको आगे कर दीजिए? लेकिन शिंदे ने जो बीजेपी का फैसला है, बीजेपी का आलाकमान को छोड़ा कि बीजेपी आलाकमान जो फैसला ले वो, लेकिन अजित पवार ने भी अपना समर्थन दे दिया कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाए। एकनाथ शिंदे की तरफ से कोई अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि अपने बेटे को मंत्री और कोई नौ पोर्टफोलियो जो मांग रहे हैं उस पर अड़ाए हुए हैं। देखना होगा बीजेपी किस तरह से उन्हें डील करती है। लेकिन सीएम पद को लेकर एकनाथ शिंदे की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं है। उन्होंने कहा बीजेपी की पार्टी 132 सीटें जीत कर आई हैं, तो बीजेपी जिसको भी सीएम बनाए वो उन्हें स्वीकार रहेगा, वो सत्ता में साथ में रहेंगे, सहयोग करेंगे, सरकार चलाएंगे। तो अब ये बीजेपी का फैसला हो जाएगा कि वो सीएम किसको बनाते हैं, किसके सर पर चेहरा जो है सजाने के लिए आदेश देते हैं। कल मानकर चलें, एक आखिरी सवाल, कि उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, ठीक कर ली जाएगी महायुति द्वारा? देखिए 105 डिग्री का बुखार कल तक शाम तक था, डॉक्टरों की टीम पहुंची है, और जो अंदर की तबीयत खराब है वो तो शायद नहीं ठीक हो पाएगी। जो पोर्टफोलियो की मांग की गई जिसमें गृह मंत्रालय, वो बीजेपी कभी नहीं देगी, ये लगभग तय माना जा रहा है। तो और इसके बाद कुछ नाराजगी रहेगी, ठीक है, उसके बाद सरकार में चलाना है तो जाहिर सी बात है कुछ मनमुटाव रखकर ही आपको समझौता करना पड़ता है। तब देखना होगा कि कल किस तरीके से इस पर चर्चा होती है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी के लिए। तो शुभम लगातार बता रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति महाराष्ट्र निकल कर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में इन दिनों भले ही एकनाथ शिंदे को, जैसा कि शुभम बता भी रहे थे, कि 105 डिग्री बुखार हो, लेकिन सियासत का बुखार इन दिनों तो ज्वार पर है, बिल्कुल अपने चरम को पार कर चुका है। और यही वजह है कि हर नेता अलग अलग
दल के साथ, या यूं कह ले अपने अपने दलों के साथ बैठकें भी कर रहा है, अंदर खानों में खबरें भी बाहर छप रही हैं, आ रही हैं, लेकिन मीडिया के सामने आकर के कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा। क्लियर सिर्फ एक चीज है कि 5 तारीख को शपथ ग्रहण है। क्लियर सिर्फ एक ही चीज निकल कर आई है, शपथ ग्रहण समारोह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी।